हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे डिमांड। ये सबसे बेसिक और इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो हर किसी को पता होना चाहिए। डिमांड क्या होता है? डिमांड फॉर अ कमोडिटी रेफर्स टू क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी विच अ कंज्यूमर इज विलिंग टू बाय एट डिफरेंट प्राइसेस इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। ये कमोडिटी की एक प्रोडक्ट की डिमांड क्या होती है कि वो उस कमोडिटी का जो भी वो प्रोडक्ट है उसकी कितनी क्वांटिटी कंज्यूमर जो है वो खरीदना चाहता है, उसको कंज्यूम करना चाहता है एट डिफरेंट प्राइसेस इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। एक पीरियड ऑफ टाइम दिया हुआ होता है, उस पीरियड ऑफ टाइम में वो उसकी कितनी क्वांटिटी उसको कंज्यूम करना चाहते हैं, उसको खरीदना चाहते हैं। डिमांड में 3 एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं। एक तो होता है फर्स्ट प्राइस ऑफ कमोडिटी, सेकंड क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी, थर्ड पीरियड ऑफ टाइम। इन तीनों पॉइंट्स के बिना डिमांड की डेफिनेशन जो है कंप्लीट नहीं है। ये तीनों बहुत जरूरी है, प्राइस ऑफ कमोडिटी, क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी, पीरियड ऑफ टाइम। एक तो वो जिस प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, जिस प्रोडक्ट की डिमांड के बारे में बात कर रहे हैं, उसका प्राइस, उसकी क्वांटिटी और पीरियड ऑफ टाइम। जैसे एक एग्जाम्पल है, एक सिंपल सा 20 रुपीज पर लीटर अ हाउस होल्ड डिमांड फॉर मिल्क इज 2 लीटर टूडे। ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। क्यों? क्योंकि इसमें इट कंटेन्स ऑल द 3 एसेंशियल एलिमेंट्स। इसमें तीनों एसेंशियल एलिमेंट्स इंक्लूड है। जैसे 20 रुपीज ये उसका प्राइस हो गया, 2 लीटर ये उसकी क्वांटिटी हो गई और टूडे है पीरियड ऑफ टाइम। तो इसलिए ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। जैसे कि आजकल आपको पता है ये कोरोना वायरस चल रहा है, इसमें सबसे ज्यादा किस चीज की डिमांड है? हैंड सैनिटाइजर और मास्क की सबसे ज्यादा डिमांड है। ठीक है। अब ये डिमांड कैन बी एट 2 लेवल्स। डिमांड जो है वो 2 लेवल्स पे हो सकती है। एक तो इंडिविजुअल डिमांड और मार्केट डिमांड। डिमांड को हम दो तरह की हो सकती है, इंडिविजुअल डिमांड एंड मार्केट डिमांड। अब आते हैं फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं, डिटरमाइन करते हैं कमोडिटी की इंडिविजुअल डिमांड को। कौन कौन से फैक्टर हैं? एक तो ओन प्राइस ऑफ द गुड, सेकंड प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, थर्ड इनकम ऑफ कंज्यूमर एंड फोर्थ इज टेस्ट ऑफ कंज्यूमर। ये चारों डिटर्मिनेंट्स हैं, चारों फैक्टर्स हैं जो इंडिविजुअल डिमांड जो होती है कमोडिटी की उसको अफेक्ट करते हैं। फर्स्ट क्या है? प्राइस ऑफ कमोडिटी इटसेल्फ। जो प्रोडक्ट होता है, जिस प्रोडक्ट की डिमांड के बारे में हम बात कर रहे होते हैं, कमोडिटी के बारे में बात कर रहे होते हैं, उसका खुद का प्राइस। ये जनरली ऑब्जर्व किया जाता है कि व्हेन प्राइस ऑफ द कमोडिटी फॉल्स, अगर किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस जो है कम हो जाता है तो उसकी डिमांड बढ़ जाती है, और अगर प्राइस बढ़ जाता है तो उसकी डिमांड कम हो जाती है, और जो दूसरी चीजें होती हैं वो सब कुछ इक्वल रहती हैं। तो देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड डिमांड फॉर अ कमोडिटी। तो इस केस में ये इनवर्स रिलेशनशिप होता है प्राइस और कमोडिटी की डिमांड के बीच में। तो ये जनरली ऑब्जर्व किया जाता है, जैसे कि नॉर्मल सी हम डेली यूज में भी देखते हैं, अगर किसी भी कमोडिटी का, किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस कम हो जाता है तो उसकी डिमांड बढ़ जाती है, सब लोग वही खरीदते हैं। लेकिन अगर सेम चीज, उसी चीज के प्राइस बढ़ जाता है तो उसकी डिमांड कम हो जाती है और दूसरी चीज जो है इक्वल रहती है। तो ये सबसे बड़ा फैक्टर है जो अफेक्ट करता है इंडिविजुअल डिमांड को, जो है प्राइस ऑफ कमोडिटी इटसेल्फ। अब सेकेंड हम पढ़ेंगे प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड। अब सेकंड है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। जो दूसरे गुड्स उससे रिलेटेड होते हैं उसके प्राइस को भी अफेक्ट करता है। जैसे गुड्स आर सेड टू बी रिलेटेड व्हेन प्राइस ऑफ वन गुड। अगर किसी भी एक गुड का, किसी भी एक प्रोडक्ट का प्राइस जो है दूसरे के कारण उसके दूसरे की जो दूसरा प्रोडक्ट होता है उसमें चेंज आ जाए, उसकी डिमांड में चेंज आ जाए। जैसे कि अ कंज्यूमर डिमांड फॉर अ पर्टिकुलर गुड। अगर किसी कंज्यूमर की डिमांड है कॉफी को लेके, हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे उसकी डिमांड है कि वो कॉफी की ज्यादा डिमांड है, लेकिन उसका प्राइस किस पे डिपेंड करता है? उसके जो दूसरा रिलेटेड होता है उस पर डिपेंड करता है। जैसे कि टी मान लेते हैं हम, अगर टी का प्राइस ज्यादा होगा और कॉफी का प्राइस कम होगा तो कॉफी की डिमांड ज्यादा बढ़ेगी, और अगर कॉफी का प्राइस ज्यादा होगा और टी का प्राइस कम होगा तो टी की डिमांड ज्यादा होगी। तो ये एक दूसरे से जो रिलेटेड गुड्स होते हैं उस पर डिपेंड करता है, उसके प्राइस पे डिपेंड करता है। अब जो रिलेटेड गुड्स होते हैं 2 टाइप्स के होते हैं। एक तो होता है सब्स्टिट्यूट गुड्स और एक होता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होते हैं? सब्स्टिट्यूट गुड्स आर अ पेयर ऑफ गुड्स विच कैन बी यूज इन प्लेस ऑफ ईच अदर टू सेटिस्फाई अ गिवन वांट। सब्स्टिट्यूट गुड्स वो पेयर होते हैं गुड्स का जिसको हम यूज कर सकते हैं एक दूसरे की जगह पे और अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए। जैसे दे इज डायरेक्ट रिलेशनशिप, ये एक डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। डिमांड फॉर अ गुड राइजेज विद अ राइज इन प्राइस ऑफ इट्स सब्स्टिट्यूट गुड्स। जैसे कि किसी भी गुड की अगर डिमांड बढ़ेगी, किसी भी प्रोडक्ट की अगर डिमांड बढ़ेगी, वो ज्यादा होगी, तो उसका जो सब्स्टिट्यूट गुड्स है उसका प्राइस जो होगा उसका ज्यादा होगा, तभी दूसरे वाले गुड्स की डिमांड बढ़ जाएगी। जैसे अब सब्स्टिट्यूट गुड का एग्जाम्पल है, कॉफी इज सब्स्टिट्यूट ऑफ टी।
कॉफी जो है वो टी की सब्स्टिट्यूट है। अगर प्राइस ऑफ कॉफी राइजेज, अगर कॉफी के प्राइस जो है वो बढ़ जाए तो उसकी डिमांड, जो उसका सब्स्टिट्यूट क्या है, टी है, तो उसकी डिमांड जो है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि कंज्यूमर जो है वो टी को यूज करने लग जाएंगे कॉफी की बजाय, क्योंकि कॉफी के प्राइस बढ़ गए हैं तो जो टी है उसका सब्स्टिट्यूट है कॉफी का, उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। तो ये सब्स्टिट्यूट गुड है। नेक्स्ट ऐसे आते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होते हैं? दीज आर अ पेयर ऑफ गुड्स विच आर यूज ज्वाइंटली टू सेटिस्फाई ए गिवन वांट। सब्स्टिट्यूट गुड में क्या था कि हम एक दूसरे की जगह उसको यूज करते थे, इसमें हमें इकट्ठे ही यूज करने पड़ेंगे अपनी वांट्स को, अपने डिजायर्स को सेटिस्फाई करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे कार एंड पेट्रोल। इफ प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड पेट्रोल राइजेज, अगर पेट्रोल के प्राइस जो है वो बढ़ जाए तो डिमांड फॉर कार विल फॉल, जो कार की डिमांड होगी वो कम हो जाएगी। और अगर किसी एक भी गुड के प्राइस कम हो जाते हैं तो दूसरी गुड्स की जो डिमांड जो है वो बढ़ जाती है। तो इसमें इनवर्स रिलेशनशिप होता है। सब्स्टिट्यूट गुड्स में डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में इनवर्स रिलेशनशिप होता है। जैसे कि कार एंड पेट्रोल है, अगर पेट्रोल के प्राइस बढ़ जाएंगे तो कार की डिमांड कम हो जाएगी क्योंकि लोग उसको अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। और अगर किसी एक गुड की कोई प्राइस है कोई भी, अगर वो कम हो जाती है तो दूसरे गुड की जो डिमांड जो है वो बढ़ जाती है। तो इसलिए ये दोनों है रिलेटेड गुड्स, सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। अब हम पढ़ेंगे थर्ड पॉइंट, जो जिसके फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं। अब थर्ड पॉइंट है इनकम ऑफ कंज्यूमर। कंज्यूमर की जो इनकम होती है वो भी बहुत जरूरी इसमें अफेक्ट करती है। इफ इनकम ऑफ अ कंज्यूमर गोज अप, अगर कंज्यूमर की इनकम जो होती है वो ज्यादा होती है, ऊपर बढ़ती रहती है, तो डिमांड फॉर अ नॉर्मल गुड लाइक फुल क्रीम विल राइज। जो नॉर्मल गुड्स से होते हैं जैसे फुल क्रीम हो गया, फुल क्रीम मिल्क हो गया, तो जो नॉर्मल गुड्स है उनकी डिमांड बढ़ती जाती है। लेकिन जो इंफीरियर गुड्स होते हैं जैसे कि लाइक टोन मिल्क हो गया, उसकी डिमांड कम हो जाएगी। ऑन द कंट्रेरी विद द फॉल इन इनकम, और अगर जैसे इनकम कम होगी तो नॉर्मल गुड की डिमांड कम होगी और इंफीरियर गुड की डिमांड बढ़ जाएगी। तो ये भी इनकम पे बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। अगर इनकम ज्यादा होगी तो नॉर्मल गुड्स की डिमांड बढ़ जाएगी, और अगर इनकम कम होगी तो इंफीरियर गुड्स की डिमांड बढ़ जाएगी और नॉर्मल गुड्स की डिमांड कम हो जाएगी। अब लास्ट फैक्टर कौन सा है? टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ कंज्यूमर। कंज्यूमर के टेस्ट पे भी वो किस चीज को पहले प्रेफरेंस दे रहा है, इसे भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अ फेवरेबल चेंज इन टेस्ट फॉर अ गुड इंक्रीजेज इट्स डिमांड, वेयर एज एन अनफेवरेबल चेंज इन टेस्ट डिक्रीजेज इट्स डिमांड। जैसे किसी भी कंज्यूमर का, कोई भी कंज्यूमर है, नॉर्मल पर्सन है, अगर वो उसका टेस्ट है कि उसको सॉल्टी खाना है, ज्यादा चटपटा खाना है, तो उसका टेस्ट कैसा है? चटपटा है, तो उन चीजों की डिमांड बहुत ज्यादा होगी। और जबकि जो अनफेवरेबल चेंज होते हैं जैसे स्वीट्स हो गई, जो मिठाई हो गई, उसकी डिमांड कम हो जाएगी। प्राइस दोनों का सेम ही होगा, लेकिन इसमें सिर्फ टेस्ट मैटर करेगा। उसके अगर उसको टेस्ट चेंज होगा तो वो मैटर करेगा। अगर उसको सॉल्टी चीजें खानी होगी, चटपटी चीज खानी होगी, तो वो वही वाली चीज प्रेफर करेगा, स्वीट्स को प्रेफर ना करके। लेकिन प्राइस जो होगा वो दोनों का सेम ही होगा। ऐसे ही सिमिलरली अ चेंज इन प्रेफरेंस ऑल्सो अफेक्ट्स डिमांड। वो प्रेफरेंस भी बहुत ज्यादा अफेक्ट करती है डिमांड में। ये इसका एग्जाम्पल है प्रेफरेंस का। जैसे कि स्टूडेंट में डिमांड मोर ऑफ बुक्स एंड पेन्स देन यूटेंसिल्स। अगर कोई भी स्टूडेंट होगा नॉर्मल जनरली, उसकी डिमांड क्या होगी? वो बुक्स खरीदेगा या फिर पेन्स खरीदेगा। मोर देन यूटेंसिल्स, कोई भी स्टूडेंट है वो बुक्स और पेन्स की ज्यादा डिमांड करेगा बजाय बर्तनों की। और जैसे कोई हाउसवाइफ होगी तो वो सबसे ज्यादा बर्तनों को प्रेफरेंस देगी, बुक्स और पेन्स को प्रेफरेंस ना देकर। अभी तक हमने पढ़ा डिमांड की डेफिनेशन और डिमांड को कौन कौन से इंडिविजुअल डिमांड को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। अब हम पढ़ते हैं डिमांड फंक्शन क्या है। ये एक्सप्लेन करता है रिलेशनशिप बिटवीन द डिमांड फॉर अ कमोडिटी एंड द फैक्टर्स डिटरमाइनिंग डिमांड। ये इस रिलेशनशिप को एक्सप्लेन करता है, जो कमोडिटी की डिमांड होती है उसको और उसके बीच में जो फैक्टर्स होते हैं उनके रिलेशनशिप को एक्सप्लेन करता है। जो फैक्टर्स जो अभी हमने पढ़े हैं चारों, उनको डिमांड फंक्शन को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। dx इक्वल्स टू एफ फंक्शन है px pr y t। इस इक्वेशन में जो dx है वो है डिमांड फॉर कमोडिटी, x हमने कोई प्रोडक्ट के लिए लिया हुआ है, इज द फंक्शन क्या है? f को फंक्शन बोला गया है ऑफ प्राइस ऑफ कमोडिटी x। जो हमने px क्या है? प्राइस ऑफ कमोडिटी, जो हमने फर्स्ट फैक्टर पढ़ा था। सेकंड फैक्टर था प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, उसको pr से ये सिंबल है उसका। थर्ड है इनकम ऑफ कंज्यूमर, इनकम ऑफ कंज्यूमर को y से डिनोट करते हैं। एंड लास्ट जो फैक्टर अफेक्ट करता है टेस्ट ऑफ कंज्यूमर, वो t है। ये हमारा डिमांड फंक्शन जो रिलेशनशिप
रिलेशनशिप एक्सप्लेन करता है डिमांड फॉर अ कमोडिटी और जो उसको फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं, डिटरमाइन करते हैं, जो अभी हमने पढ़े हैं, उसके बीच में दोनों के बीच में रिलेशनशिप। थैंक यू सो मच। अगर कोई भी आपको क्वेरी है या फिर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।